श्री हरि के पाद नख से जन्म तेरा, ब्रह्मा का मंडल भवन है तेरा। शिव की जटा पे उतारी गई, भागीरथी तू पुकारी गई। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। नमस्कार, कशिश न्यूज से मेरा नाम है रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बिहार के भगीरथ वो कहते हैं ना, जब संकल्प दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हो तो मुकाम बाहें फैलाकर सफलता की राह निहारती है। भारतीय परंपरा में राजा भगीरथ का नाम इसलिए मशहूर है क्योंकि उन्होंने गंगा को स्वर्ग से उतारकर जमीन पर लाने का काम किया था। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के भगीरथ की। दरअसल यह कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि बिहार के जिस भौगोलिक हिस्से में सदियों से जहां गंगा नहीं पहुंची, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प ने घर घर मां गंगा को पहुंचा दिया। हम मुख्यमंत्री को बिहार के भगीरथ नाम से क्यों सुशोभित कर रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। श्री हरि के पाद नख से जन्म तेरा, ब्रह्मा का मंडल भवन है तेरा। शिव की जटा पे उतारी गई, भागीरथी तू पुकारी गई। आधुनिक बिहार के भागीरथ प्रयास करने वाले इस बिहार के भागीरथी का नाम है इंजीनियर नीतीश कुमार। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशवासियों को एक ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्योंकि भारत में पहली बार गंगा के बाढ़ के पानी में भी अब मिठास मिलेगी। पानी लाकर बरसात के 4 महीनों में गंगा नदी से पानी निकाल करके हम लोग उसको रखेंगे और बाकी समय में ये पानी 12 महीना चिंता आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। 12 महीना हम लोग जल की आपूर्ति आपको करने के लायक रहेंगे। और एक आदमी का प्रतिदिन के हिसाब से 135 लीटर नदी, एक आदमी को एक दिन में औसतन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराने के लिए सोच करके हम लोगों ने योजना बना दी है। किसी को चिंता नहीं रहेगी, ये करते हुए लाएंगे और उस जल को फिर और जो भी उसमें उसकी सफाई करनी पड़ेगी वो जल को शुद्ध करके लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये मिठास प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र बोध गया और राजगीर के लोगों को पीने के लिए शुद्ध और संसाधित गंगाजल मिलने वाला है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निस्तारों के लिए बाढ़ के पानी को पीने के पानी में बदलने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगाजल को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो बिहार के लाखों निवासियों और राज्य के पर्यटकों के चेहरे पर खुशी लाएगी। इस भागीरथ काम के लिए मुख्यमंत्री के साथ साथ जल संसाधन विकास और आईपीआरडी मंत्री संजय कुमार झा और इंजीनियरिंग की दिग्गज कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी सराहनीय भूमिका रही है।
भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो खास करके जो दक्षिण बिहार का इलाका है, जो शहर है, चाहे वो गया हो, बोध गया हो, राजगीर हो, यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी पेयजल की होती है। और इन्हीं परेशानियों को देखते हुए एक भगीरथ जो प्रयास है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। गंगा जलापूर्ति योजना, और यह जो कह सकते हैं कि योजना के तहत जो अतिरिक्त पानी है, अतिरिक्त जल है नदियों के, जो खास करके बारिश के मौसम की अगर बात करें तो बारिश के मौसम में जो अतिरिक्त जल है उसको कैसे जलाशयों में रखा जाए, स्टोर किया जाए, और इसी को लेकर के यह पूरी जो योजना है वो चलाई जा रही है। दूरगामी सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, साथ ही अपनी तरह जो भारत में कह सकते हैं कि एक अलग और खास जो यह योजना है, और जिसके जरिए अब लोगों को शुद्ध पेयजल 12 महीने यानी कि 365 दिन उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस योजना की यह विशेषता है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत देश में अपनी तरह की पहली गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्देश्य निर्मित विशाल जलाशयों में 4 महीनों में प्राप्त बाढ़ के पानी का भंडारण करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवंबर 27 को राजगीर में, नवंबर 28 को गया और बोधगया में परियोजना का उद्घाटन करेंगे। गया, बोधगया, राजगीर, तीनों शहर में पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। नवादा इसके साथ है, तो नवादा 2023 जून तक पूरा हो जाएगा, उसका काम प्रोग्रेस में है। इस 3 का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी 27-28 को करेंगे। और इसके अलावा आपको इसमें सब कुछ जो इंस्टीट्यूशंस है, जो जगह है, सारे जगह ये पीने का पानी जो टूरिस्ट आते हैं उनका भी फैक्टरिंग करके, जो पर्यटक आते हैं उसको लेकर के, और खुद भी मुख्यमंत्री जी कितनी बार जाकर के इस सारे स्कीम को देखते रहे, उस पर काम करते रहे, तो इसका लोकार्पण हो। धार्मिक महत्व वाले 3 शहरों में परियोजना का पहला चरण शुरू किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की उच्च मांग होती है। परियोजना पहले चरण में राजगीर, गया और बोधगया शहरों में संग्रहित पानी की आपूर्ति करके इस मांग को पूरा करेगी। गंगा जलापूर्ति योजना का पहला चरण पूरा हो गया है। 4000 करोड़ से ज्यादा की योजना के पहले चरण में गया, बोधगया और राजगीर शहर के लोगों में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए 27 और 28 नवंबर की तारीख तय की गई है। 27 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में जलापूर्ति योजना में घरों में पानी सप्लाई की शुरुआत करेंगे, तो वहीं 28 नवंबर को गया और बोधगया में योजना का उद्घाटन होगा। 3 साल पहले यानी कि साल 2019 के दिसंबर में गया में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को पास किया गया था। 3 साल से कम समय में योजना का पहला चरण पूरा कर लिया गया है, जबकि दूसरे चरण में नवादा में गंगा जल पहुंचाने का काम 2023 में पूरा होगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के 4 शहरों में गंगा जलापूर्ति योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसका काम मिशन मोड में शुरू हुआ। कोरोना के दौरान भी योजना पर काम चलता रहा। जल संसाधन विभाग की ओर से इस योजना को पूरा करवाया जा रहा है। मेघा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी की ओर से गंगा जलापूर्ति योजना का काम किया जा रहा है, जिसका पहला चरण पूरा हो गया है। पटना के मोकामा इलाके के हाथीदह से गंगा का जल राजगीर, नवादा और गया में पहुंचाया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर बड़े जलाशयों में स्टोर किया जा रहा है। दर्जनों बार हम बैठे हैं, एक एक चीज का, एक एक रास्ता का, और हमने ही इन लोगों को बता दिया था कि गंगा जल अगर लाना होगा यहाँ, तो हम लोगों को मोकामा के पास से लाना होगा। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, पटना से लेकर के कहां कहां नहीं ट्राई किया, और अंत में लोगों को समझ में आ गया कि मोकामा के पास से ही ये पानी हमको ठीक से मिलेगा, और वही मिल गया। अब वहां वही पानी आएगा, और इसके बारे में आपको बताया गया कि किस तरह से वहां से पानी निकाल कर चलेंगे, राजगीर के बगल से होते हुए यहां आएगा, और एक हिस्सा उधर से नवादा दूसरे चरण में भेजा जाएगा। और पानी लाकर बरसात के 4 महीनों में गंगा नदी से पानी निकाल करके हम लोग उसको रखेंगे, और बाकी समय में ये पानी 12 महीना चिंता आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। 12 महीना हम लोग जल की आपूर्ति आपको करने के लायक रहेंगे।
जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां पर बाढ़ के पानी को पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको क्रमबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। 4 महीना हम लोग पानी जो फ्लड के टाइम में पानी रहता है उसको स्टोर करेंगे और 12 महीना पानी वो लोगों को पिलाएंगे। तो ये देश में ऐसा योजना हम लोगों के ध्यान में नहीं आता है, कहीं हुआ भी है, लेकिन फ्लड के पानी को ऐसे एरिया में जहां वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला गया, ऐसे एरिया में जहां टैंकर से पीने का पानी भेजा जाता है, उनके टैप में पानी आएगा और गंगा जल सीधा पहुंचना। पहले चरण में गया और बोधगया के 5000 घरों में गंगा जल की सप्लाई 28 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए ट्रायल पूरा कर लिया गया है। ऐसे ही राजगीर में गंगा जल सप्लाई का ट्रायल पूरा हो चुका है। वहां के लोगों को 27 नवंबर से ही गंगा जल मिलना शुरू हो जाएगा। गया, बोधगया, राजगीर और नवादा ऐसे शहर हैं जहां पर लोगों को काफी परेशानी जल को लेकर के हुई, खास करके पेयजल की अगर बात करें। लेकिन जिस तरीके से इस योजना की बात करें, गंगा जल आपूर्ति योजना, इस योजना के तहत जो गंगा जल है इतना शुद्ध बनाया जा रहा है कि लोग उसे पी सकेंगे। और जिस तरीके से पूरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि कैसे इसे स्टोर किया जाना है, उसके बाद से इसका फिल्टर किया जाना है और उसके बाद से लोगों तक यह जो जल है वो पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों को पीने की पानी की किल्लत जो है वो नहीं हो। क्योंकि पहले अगर देखें इस शहर में तो काफी परेशानी सरकार को होती थी कि कैसे इन तक जो पेयजल है वो पहुंचाया जाए, और इसको लेकर के जो टैंकर है, जल टैंकर है, उनका इस्तेमाल किया जाता था और लोगों तक पानी उपलब्धता जो है वो कराई जाती थी। लेकिन कई परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरीके से नई योजना चल रही है या फिर नई योजना का जो लाभ मिलने जा रहा है वो वाकई कह सकते हैं कि अद्भुत है और अद्वितीय है, और इससे लोगों को काफी लाभ मिलने जा रहा है ताकि वो शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल कर सकेंगे और वो पेयजल गंगा जल होगा। गया, बोधगया, राजगीर, तीनों शहर में पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। नवादा इसके साथ है, तो नवादा 2023 जून तक पूरा हो जाएगा, उसका काम प्रोग्रेस में है। इस 3 का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी 27-28 को करेंगे। और इसके अलावा आपको इसमें सब कुछ जो इंस्टीट्यूशंस है, जो जगह है, सारे जगह ये पीने का पानी जो टूरिस्ट आते हैं उनका भी फैक्टरिंग करके, जो पर्यटक आते हैं उसको लेकर के, और खुद भी मुख्यमंत्री जी कितनी बार जाकर के इस सारे स्कीम को देखते रहे, उस पर काम करते रहे, तो इसका लोकार्पण हो। गंगा जल को बारिश के समय 4 महीने तक नवादा के मोतनाजे और गया के तेतर जलाशय में इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद यहीं से पानी को सप्लाई के लिए शहरों में भेजा जाएगा, जहां पर इसे शोधित करके सप्लाई किया जाएगा। इसके लिए पटना के हाथीदह में चैनल बनाया गया है। यहीं पर योजना का बेस कैंप है, जहां पर 3 बड़ी मशीनों के जरिए गंगा जल को लिफ्ट किया जा रहा है। यहां से 100 किलोमीटर से दूर पानी को पाइपलाइन के जरिए भेजा जा रहा है। गंगोत्री के पहाड़ से निकली गंगा मैदानों से बहते बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। सोचिए क्या हो अगर इसके पानी की दिशा फिर किसी पहाड़ी इलाके की ओर मोड़ दी जाए। बिहार के राजगीर, गया और बोधगया के लोगों के लिए गर्मियों में पेयजल की समस्या बड़ी है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोग अपने घरों में पाइप से गंगा जल प्राप्त करेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वहां गंगा जल आपूर्ति योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है। वे कहते हैं ना कि अब यह सपना पूरा होने जा रहा है। गंगोत्री के पहाड़ से निकली गंगा मैदानों से बहते बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। सोचिए क्या हो अगर इसके पानी की दिशा फिर किसी पहाड़ी इलाके की ओर मोड़ दिया जाए। बिहार के राजगीर, गया और बोधगया के लोगों के लिए गर्मियों में पेयजल की समस्या बड़ी है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोग अपने घरों में पाइप से गंगा जल प्राप्त करेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वहां गंगा जल आपूर्ति योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है और अब यह सपना पूरा होने जा रहा है। सचमुच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मां गंगे ने अपने विस्तार के निमित्त बुलाया है। सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि पतित पावनी मां गंगा की धारा राजगीर, गया और बोधगया पहुंच जाएगी। इस योजना के माध्यम से राजगीर के करीब 8031 घरों में शुद्ध पेयजल के रूप में हर घर गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी।
जबकि गया और बोधगया में 80,000 घरों में पेयजल आपूर्ति होगी। इस योजना की संरचनाओं के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। योजना के तहत हाथीदह में राजेंद्र पुल के निकट निर्मित इंटेक वेल सह पंप हाउस के जरिए अधिशेष गंगा जल को लिफ्ट का करीब 151 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया और बोधगया तक पहुंचाया गया है। वह निर्मित जलाशयों में गंगा जल का पर्याप्त भंडारण कर लिया गया है। सरकार का मानना है कि गंगा जल आपूर्ति योजना से जहां जल संकट से जूझते शहरों में सालों भर पेयजल उपलब्ध होगा और उससे क्षेत्र के पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह योजना राजगीर और गया शहर के आसपास के इलाकों में गिरते भूजल स्तर को फिर से स्थापित करने और पर्यावरणीय संतुलन को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। बोधगया और राजगीर बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। 2018 में एक परिकल्पना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई जल जीवन हरियाली की, और इस जल जीवन हरियाली की जो योजना है वो चल पड़ी और इस योजना का अब जो फलाफल है वो मिलने जा रहा है, मिल भी रहा है। और जिस तरीके से कई जो होटल हैं, कन्वेंशन सेंटर है इस शहरों के, वहां पर पर्यटक को जो है वो यहाँ पर आकर के ठहरते हैं, तो उन्हें कैसे पेयजल की उपलब्धता कराई जाए, शुद्ध पेयजल उन्हें दिलाई जा सके, इसको लेकर के इस योजना के तहत जो कनेक्शन है कई होटलों में, कन्वेंशन सेंटरों में किया भी जा चुका है और इसका जो लाभ है वो पर्यटकों को भी मिल रहा है और पर्यटन के क्षेत्र में भी इससे विकास जो है उसका बहुआयामी जो चेहरा है वो नजर अब आता है। मां गंगा की धारा राजगीर, गया और बोधगया पहुंची। न सिर्फ स्नान ध्यान बल्कि शुद्धिकरण के बाद पीने को भी गंगा जल नियमित मिलने लगेगा। लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा कर हर हर गंगे घर घर गंगे की परिकल्पना धरा पर उतर आई है। इस जलधारा के ना सूखने का भय और ना कभी बाढ़ का खतरा, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरगामी सोच का प्रतिफल है और इसीलिए हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के भगीरथ कह रहे हैं। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्री हरि के पाद नख से जन्म तेरा,